संगठनात्मक चर्चा है उसको भी पूरा करने का काम किया गया। उसके बाद यहाँ विभागीय अधिकारी और जिले के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक हुई और समीक्षा बैठक में स्पष्ट निर्देश यह दिया गया है कि हमारे जनप्रतिनिधि अगर कुछ भी बताते हैं तो वह माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बताया जा रहा है, ऐसा मान करके समस्याओं का सर्वोच्च प्राथमिकता पे समाधान करें। और अगर हमारा कोई बूथ से लेकर के कोई जिले तक के कार्यकर्ता कुछ बताते हैं वो डिप्टी सीएम स्वयं बता रहे हैं, ऐसा मान करके उन समस्याओं को सुने और समाधान करें। तहसील, ब्लॉक और थाना, इन तीनों स्तरों पर व्यापक सुधार करें। हमारी प्राथमिकता विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित रामपुर है और विकसित रामपुर की दिशा में 2017 से 2025 के बीच में हम लोग बहुत आगे निकले हैं और आने वाले समय में और भी हम विकास की एक नवीन संरचना जनपद में भी देखेंगे, प्रदेश में भी देखेंगे, देश में भी देखेंगे। आप सब बिहार का जो अभी विधानसभा चुनाव हुआ है उसमें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, श्री नीतीश कुमार जी की अगुवाई में हम लोगों ने एनडीए की एक ऐतिहासिक विजय वहां पर पाई है और बिहार की जनता का हृदय से आभार प्रकट करते हैं। और यहाँ रामपुर की धरती से कह सकते हैं कि जो बिहार में विजय हुई है, जंगल राज वापस नहीं आने पाए इसके लिए हुई है। और जो पश्चिम बंगाल में जंगल राज है उसको खत्म करेंगे और 2026 में पश्चिम बंगाल में भी सरकार बनाएंगे और 2027 में यूपी में 2017 दोहराएंगे, अर्थात 300 से अधिक सीटें जीतेंगे और समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ करेंगे। श्री राहुल गांधी, श्री अखिलेश यादव, श्री तेजस्वी यादव और ममता दीदी जो टीएमसी की मुखिया हैं, मुख्यमंत्री भी हैं, ये सब एसआईआर को लेकर के मतलब दुष्प्रचार कर रहे हैं। एसआईआर एक पवित्र महायज्ञ की तरह है कि अगर भारत के संविधान में इस देश के नागरिकों को मतदाता होने का अधिकार दिया गया है तो एक नागरिक एक ही मतदाता हो सकता है। जो स्वर्गवासी हो गया है वो कोई स्वर्ग से आके मतदान नहीं करेगा, इसलिए जो मृतक मतदाता उनका मतदाता सूची से नाम हटे, जो मतदाता का नाम एक से अधिक स्थान पे है वो कटे और जो कोई भारत के अंदर घुसपैठ ही आ गया है, जिसे कांग्रेस ने, सपा ने, बसपा ने, रजद ने, टीएमसी ने अपना वोट बैंक मान करके उनका आधार कार्ड बनवाया, फिर फर्जी तरीके से वोटर लिस्ट में नाम डलवाया, वह सारा नाम कटे और कट करके जो सही नाम है वो मतदाता सूची में आवे। इसीलिए मतदाता शुद्धिकरण का यह अभियान है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, हम इसका स्वागत करते हैं। और जो प्रलाप कर रहे हैं, दुष्प्रचार कर रहे हैं, उनको सलाह देते हैं कि ऐसा कार्य मत करिए। यह सच है कि 2027 को छोड़ो, 2047 तक न देश में कांग्रेस आने वाली है न उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी आने वाली है। लेकिन अहंकार के आकाश में जो घूम रहे हैं बिहार की हमारी विजय से, सैफई परिवार हो चाहे मोहम्मद आजम खान का परिवार हो, इन सबको एक मातम जैसा माहौल इनके यहाँ दिखाई दे रहा है और हम सब विश्वास से भरे हैं। लेकिन हम जोश में होश नहीं खोने वाले। हम जमीनी स्तर पे जो काम कर रहे हैं वो काम करेंगे। डबल इंजन सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हम अच्छा से अच्छा काम किए और अच्छा से अच्छा काम करेंगे, यह सबको विश्वास दिलाते हैं। और आने वाला समय भारत का समय है, तीसरी अर्थव्यवस्था हम बनने वाले हैं, सामरिक महाशक्ति हम बन चुके हैं और आतंकवाद मुक्त भारत बनाने का एक संकल्प है। अल्फासा जैसी यूनिवर्सिटी जो आतंकवादियों को पैदा करने की फैक्ट्री बन रही है, इस प्रकार का कोई भी कृत्य देश में, प्रदेश में कहीं ना फन उठावे, सर उठावे, इसका हम लोग प्रयास करेंगे। इतना मेरा कहना है। आपको कोई चीज पूछना? सर मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि दुनिया का मुसलमान जैसे ममदानी है वो न्यूयॉर्क का मेयर बन सकता है, लेकिन आप हिंदुस्तान के अंदर वाइस चांसलर तक नहीं बन सकते। अगर बनोगे तो आपका हाल वही होगा जो आजम खां का हुआ है। देखिए, मैं उनके सवाल, उन्होंने जो बयान दिया उसका जवाब नहीं दे रहा हूँ, लेकिन जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। इस देश के प्रधानमंत्री जी तक में अभी एक कानून बन गया है जो अभी संसदीय समिति के पास गया है कि अगर प्रधानमंत्री तक, मुख्यमंत्री तक कोई गलत करेगा तो कानून बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान है, जो कानून है, वह उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। अगर अच्छे काम करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे
उनको अच्छा जीवन मिलेगा, अच्छा भविष्य मिलेगा, जेल नहीं समाज सेवा का भी मौका मिलेगा और शिक्षा के क्षेत्र में काम करने का मौका मिलेगा। लेकिन अगर कोई फर्जी डिग्री, फर्जी पैन कार्ड बनवा करके फर्जी तरीके से उनकी जमीन कब्जा करने का अपराध करेगा तो उसके खिलाफ भी कानून अपना काम करता है, जिसकी सजा मोहम्मद आजम खान इंडिया कंपनी भी करता है। मोदी सरकार समाजवादी के विधायक और सांसद वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारे मजहब में ये नहीं गाया जाएगा। देखिए, जो वंदे मातरम का विरोध करते हैं उनको ये समझ लेना चाहिए, वंदे मातरम एक महामंत्र है राष्ट्र का। इस वंदे मातरम के महामंत्र का गान ऐसा हुआ कि अंग्रेज भारत छोड़ के चले गए और ये समाजवादी पार्टी के विधायक की क्या हुआ। सर, मोदी सरकार ने 4 नए कानून बनाए हैं मजदूरों के लिए, वो लागू भी कर दिए गए हैं। मजदूरों को अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया, न्यूनतम मजदूरी और पीएफ, ईपीआई, हेल्थ सब मिलेगा। इस पर क्या कहना चाहते हैं सर? नहीं, निश्चित तौर से माननीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए उत्तर प्रदेश की ओर से धन्यवाद देते हैं और 40 करोड़ जो हमारे श्रमिक भाई बहन हैं उनको बधाई देते हैं। उनको हर प्रकार से सुरक्षा उपलब्ध कराने का काम ये डबल इंजन सरकार करेगी। हर व्यक्ति खुशहाल हो, अमीर आदमी गरीब हो, किसान धनवान हो, व्यापारी अपना और व्यापार बढ़ावे, उद्योगपति और उद्योग लगावे, भारत विश्व की आर्थिक महाशक्ति बने, सामरिक महाशक्ति बने, हर क्षेत्र में भारत आगे बढ़े और विश्वगुरु बने। ये हमारी डबल इंजन सरकार की कोशिश है और इसमें हम सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहे हैं। विघ्न संतोषी राहुल गांधी और अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव जैसे लोगों को जरूर भारत की प्रगति और उत्तर प्रदेश की प्रगति चाहिए। सर, योगी सरकार घुसपैठियों की पहचान कैसे करेगी? विपक्ष बहुत ज्यादा विरोध कर रहा है, ऐसा ही आपको लेकर विपक्ष बहुत ज्यादा विरोध कर रहा है और अखिलेश यादव भी कह रहे हैं टाइम भी बढ़ेगा। क्या अखिलेश यादव ने कहा है एसआईआर का 3 महीने का टाइम और बढ़ाया जाएगा? देखिए, जो काम उन्हें चुनाव आयोग के सामने कहनी चाहिए वो चुनाव आयोग के सामने कहें, लेकिन मैं जानता हूँ ये बूथ लूट करके प्रदेश लूट चुके हैं। इन लोगों ने राजनीति का अपराधीकरण किया है, परिवारवाद को बढ़ावा दिया है, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की जड़ें गहरी करने का अपराध किया था। जब समाज जाग गया तो ये सत्ता से बाहर हो गई और एसआईआर एक पवित्र, मैंने कहा, लोकतंत्र का महायज्ञ है और उस महायज्ञ में सहभागिता करें। गुंडे अपराधी अगर उनके पास हैं तो उनको एसआईआर अच्छा नहीं लगेगा, अगर उनके पास कार्यकर्ता होंगे तो वो एसआईआर का हिस्सा बनेंगे और एक जिम्मेदार राजनीतिक दल की तरह काम करेंगे। सर, किरणमय नंदा ने एक बयान दिया है। सर, किरणमय नंदा ने चुनाव आ रहा है अगले। किरणमय नंदा ने एक बयान दिया है सर बाबरी मस्जिद को लेकर। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने बाबरी मस्जिद को तोड़ने के बाद में भारत का गौरव नष्ट किया। देखिए, जो इस प्रकार के बयान देते हैं मैं उनको कहना चाहता हूं, उनको बाबर से बहुत प्रेम है तो बुखारा चले जाएंगे। अब बाबर के नाम की निशानी भारत से मिट चुकी है, रामलला का भव्य मंदिर बन चुका है और 25 नवंबर को देश के माननीय प्रधानमंत्री जिनके नेतृत्व में सरकार बनने के बाद 500 साल से जो इंतजार कर रहे थे राम भक्त, वह मंदिर बन गया और वहां धर्म ध्वजा फहराने जा रही है। अब बाबर के नाम की अगर कोई बात करेगा तो इसका मतलब वो भारत विरोधी है। सर, जिला पंचायत के अभी चुनाव आ रहे हैं तो उसमें कैसा रहेगा? नहीं, जिला पंचायत के चुनाव जैसे होते हैं सिंबल या बिना सिंबल, जैसे चुनाव होते हैं वैसे होंगे और जैसे जब चुनाव आएगा उस समय आपको पता चल जाएगा। धन्यवाद। हाँ, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो आज उनका नाम और उनकी अंड कंपनी श्री अखिलेश यादव, श्री तेजस्वी यादव और जो जेल में है मोहम्मद आजम खान जैसे लोग, या जो कह रहे वोट चोरी हो गया, वोट चोरी तो नेहरू जी ने करवा लिया था। जब सरदार पटेल जी को तो 14 वोट मिले थे, नेहरू जी को 1 वोट मिला था और उनको प्रधानमंत्री बना करके वोट चोरी तो हमें आजादी प्राप्ति से पहले ही उस संकट का सामना देश को करना पड़ा। और एक और वोट चोरी की याद दिला दूं, श्रीमती इंदिरा गांधी 1971 में रायबरेली लोकसभा का चुनाव हार गई थी। मालूम है आप लोगों की? नहीं मालूम है? हार गई थी। जो कांग्रेस 60 साल के शासन में नहीं दिया था। आप सब दिल्ली गए होंगे, वहां राजपथ हुआ करता था। आजाद हिंद फौज की स्थापना करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस की सरकारों ने कभी याद नहीं किया, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उस राजपथ को कर्तव्य पथ बना करके और आपने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की वहां प्रतिमा लगवा करके यह बता दिया कि देश कोई एक खानदान के कारण से आजाद नहीं हुआ था। देश के अनेक हमारे पुरखों ने लड़ाई लड़ी थी, तब अंग्रेज यहां से गए, यातनाएं सही थी, तब अंग्रेज देश छोड़ करके गए, तब हम स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं। और हर उस महापुरुष को याद करना हमारा संकल्प है। इसीलिए आज अलग अलग क्षेत्रों में मैं बहुत विस्तार से बात नहीं करूंगा,
लेकिन आप सबसे कहना चाहता हूं, आप चाहते हो ना भारत विकसित बने? चाहते हो कि नहीं चाहते? बताओ, दोनों हाथ में बताओ, सब माताओं बहनों बताओ, चाहते हो ना? चुनाव रद्द कर दिया गया और श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल थोपने का काम किया था। मैं इस बात को इसलिए बताना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। देश के दुश्मनों को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है, कांग्रेस को यह सहन नहीं हो रहा है। हम देश के गरीबों को अमीर बनाने का संकल्प लेकर के राजनीति के माध्यम से देश की, प्रदेश की सेवा कर रहे हैं। हम महिलाओं का सशक्तिकरण कर रहे हैं। हम अपने देश के युवाओं के उज्जवल भविष्य का निर्माण करने का काम कर रहे हैं। लेकिन यह सारे जो बाधा डालने वाले हैं, अभी बिहार का चुनाव हुआ मेरे मित्रों, जिसकी चर्चा भी हमारे साथी लोग कर रहे थे। बिहार की जनता ने एक तरफा आशीर्वाद दिया कि मोदी जी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। मोदी जी ने 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य रखा है। यही हमारे सरदार पटेल जी का स्वप्न रहा होगा, यही हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का संकल्प रहा। और मोदी जी ने भी कहा है कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, और जिसने भी मेरे देश को, मेरे गरीबों को, मेरे किसानों को लूट करके खाया, मेरे नौजवानों के भविष्य को लूट करके खाया है, जांच करा करके पाई पाई वसूल करके देश की भलाई में, देश के गरीबों की भलाई में लगा दूंगा। इसके कारण से बौखलाए हुए माननीय मोदी जी ने नया संसद भवन बना, वहां नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 महिलाओं के लिए कानून बनाया। यह कानून जिनकी मूर्ति के अभी यहां पर लगी है, भारत रत्न संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी महिलाओं का सशक्तिकरण चाहते थे, बराबरी का हिस्सा देना चाहते थे। लेकिन आजादी के बाद और मोदी जी के आने से पहले यह काम नहीं हुआ। आने वाले 2029 से जब लोकसभा का चुनाव होगा, उसके बाद किसी राज्य का विधानसभा चुनाव होगा, 100 सांसदों में से 33 महिलाएं सांसद बन करके जाएंगी, आरक्षित सीटें हो जाएंगी। प्रधानमंत्री जी का मानना है कि अगर हमारी महिलाओं के हाथ में देश की जिम्मेदारी होगी, तो जैसे परिवार उनके देख रेख में आगे बढ़ता है, वैसे हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। बताओ माता बहनों, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? मोदी जी के फैसले से खुश हो कि नहीं खुश हो आप लोग? गरीब को अमीर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? किसान को सामर्थ्यवान बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? कर रहे, अच्छा कर रहे कि नहीं कर रहे? अब इस समय एक बड़ा कार्यक्रम चल रहा है, SIR जिसे कहते हैं। SIR अंग्रेजी शब्द हो गया, मतदाता सूची के जो मतदाता। बाबा साहब ने एक नागरिक को जिसकी उम्र 18 साल हो गई है, एक वोट, वो चाहे रामपुर का वोटर हो और चाहे वो देश के किसी राज्य का हो, लेकिन एक स्थान पर ही वो वोट दे सकता है। और ये जो बूथ लूट करके फिर देश लूटते थे, जो बूथ पर कब्जा करके प्रदेश को लूटते थे, गुंडागर्दी करते थे, दंगा करते थे, जमीन पर कब्जा करते थे, माफियाओं को संरक्षण देते थे, वो मतदाता, उनको लगता है अगर बूथ कब्जा नहीं कर पाएंगे तो चुनाव नहीं जीत पाएंगे, चुनाव नहीं जीत पाएंगे तो सत्ता नहीं मिलेगी। और जब से बिहार का रिजल्ट आया है, ये जो श्री अखिलेश यादव हैं और सैफई खानदान है, और मुझे लगता है यहाँ आपके रामपुर वाला भी,
उनकी सबकी नींद हराम हो गई होगी। क्यों, सही है कि नहीं? मातम जैसा छा गया। अरे अगर जनता की सेवा करोगे तो जनता तो न्याय करती ही है। अगर ईमानदारी से मोदी जी ने देश की सेवा किया, इसलिए तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने। और 2024 के लोकसभा चुनाव में थोड़ी चूक रह गई, इसलिए हमारे घनश्याम मोदी जी यहां से सांसद नहीं बन पाए थे। लेकिन जैसे लोगों को पता चला कि अरे ये तो चूक हो गई, देश अलर्ट हो गया। लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा विधानसभा का चुनाव हुआ। तीसरी बार प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में सरकार बनी। हरियाणा के बाद महाराष्ट्र का चुनाव हुआ। महाराष्ट्र के इतिहास की सबसे बड़ी विजय, जैसे कह लीजिए कि सुनामी आ गई हो कमल के फूल की, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की। वहां देवेंद्र फडणवीस जी की अगुवाई में और हरियाणा में नायब सिंह सैनी जी की अगुवाई में हमारी सरकार बन चुकी। और जब दिल्ली विधानसभा का चुनाव हुआ, वहां अरविंद केजरीवाल नाटक करने के लिए बहुत 10 साल लोगों को गुमराह करने का काम किए। लेकिन दिल्ली का चुनाव हुआ, 26 साल के बाद वहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और रेखा गुप्ता जी वहां मुख्यमंत्री बनी। अभी बिहार के अंदर 20 साल नीतीश कुमार जी 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, वहां एनडीए की सरकार है। और 20 साल बाद कितनी, 243 में से 202 सीटें जीते। कितनी? 202। अब तो पश्चिम बंगाल का जंगल राज खत्म करने की तैयारी चल रही है और यूपी में 2027 में 2017 दोहराने का संकल्प लेकर के लोग आगे बढ़ रहे हैं। तैयार हो कि नहीं तैयार हो, बताओ? गुंडा राज फिर तो आने नहीं देना ना यूपी में। ये जो तब चैन से रहते थे कि जब से आपने भाजपा की योगी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनाई, तब से चैन में। बताओ, भाजपा की सरकार में खुशी हो कि नहीं खुशी हो? बताता हूं, अभी तो हमने झांकी दिखाई है, अभी तो झांकी है, पूरी पिक्चर बाकी है। अभी बहुत कुछ करेंगे। अभी जीत का चौका लगा है लोकसभा चुनाव के बाद। अभी पश्चिम बंगाल में बहुत बड़ा जंगल राज है, जैसे यूपी में था, जैसे बिहार में लालू यादव का पता करना। बहुत घुसपैठिए होंगे, भेष बदल के आ गए। ये सपा बसपा कांग्रेस के लोग उसे अपना वोट बैंक समझते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी घुसपैठिए को घुसपैठी समझती है। जो भारत का नागरिक है उसे छेड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई घुसपैठिया है तो उसे छोड़ेंगे भी नहीं। ये हमारी सरकार का संकल्प है, डबल इंजन सरकार का संकल्प है। इसलिए मैं आप सब लोगों से आज एकता यात्रा के अवसर पर यहाँ इतनी बड़ी संख्या में आए हैं। आज मौसम थोड़ा खराब था, हेलीकॉप्टर उड़ नहीं सकता था, तो बरेली उतरा था। तो बरेली से यहाँ आने में लगभग 1 घंटे लगा। लेकिन अभी जो और कार्यक्रम है, उन कार्यक्रमों को करके अभी यहाँ एकता यात्रा का यही उद्देश्य है कि हम याद करें कि हमारे पूर्वजों ने क्या किया। अगर 565 रियासतों के बारे में हम नहीं जानेंगे, सबके पास इस मोबाइल फोन है, उस मोबाइल फोन के माध्यम से देखिए 565 रियासतों को सरदार पटेल जी ने भारतीय गणराज्य का हिस्सा बना करके भारत को एकजुट किया। एकता और एकजुटता, जो प्रधानमंत्री जी ने पंच प्रण की बात कही है, एकता और एकजुटता, एक भारत और श्रेष्ठ भारत का संकल्प लेकर के रामपुर को सही मायने में रामपुर बनाने की आवश्यकता है। और यही समय है, सही समय है। ये आप सबसे निवेदन करता हुआ, लंबी बातें नहीं करता हुआ, आगे यात्रा का क्या कार्यक्रम है यात्रा, तो मैं आप सब लोगों को यही आह्वान करूंगा, 2027 में 2017 दोहराना ही नहीं है। मैं 2017 की जब बात करता हूं तो उस समय 325 सीटें हम लोग पाए थे और 78 सीटें कुछ इधर उधर चली गई थी। लेकिन आप सबका आशीर्वाद रहेगा तो हम 2017 में जो रिकॉर्ड बनाए थे, 2027 में वह रिकॉर्ड तोड़ने का काम करेगा। इतना ही निवेदन करते हुए मैं दूंगा अपनी बारी को विराम। दोनों हाथ उठा करके बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की। आगे की सूचना संचालक महोदय माननीय हरि सिंह ढिल्लों जी, हमारे विधान परिषद के माननीय सदस्य लग रहा है बाद में आए हैं, ढिल्लों मैं उनका नाम नहीं ले पाया था। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।